वालेकुम, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज कल मैं आपको आपका बुर्ज कौन सा है इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं। 4 बुर्ज मैं आपको बता चुका हूं। आज बारी है जी 5वें बुर्ज की। तो 5वां बुर्ज कौन सा है जी? 5वां बुर्ज है जी बुर्ज असद। इसका इंग्लिश नाम है लियो और हिंदी नाम है जी सिंह राशि या सिंह राशि। ठीक है जी। अब इसका जो रूल करने वाला प्लेनेट है जी, इसको सूरज रूल करता है, सन रूल करता है। ठीक है जी। और 23 अगस्त से लेके 24 जुलाई में अगर आप पैदा हुए इसके बीच में, तो आपका बुर्ज असद माना जाएगा, आपका बुर्ज लियो माना जाएगा। और इसका जो आपको जो रूल करेगा वो सूरज आपको रूल करेगा जी। इस बुर्ज को सूरज रूल करता है। और आप स्टोन कौन सा पहन सकते हैं जी? 23 जुलाई से लेके 24 जुलाई के दरमियान पैदा होने वाले लोग जो हैं वो कौन सा स्टोन पहन सकते हैं? आप याकूत सुरख पहन सकते हैं, अकीक जर्द यमनी भी आप पहन सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद बात करेंगे जी 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे आता है बुर्ज सुमला। इंग्लिश नाम है इसका विर्गो और हिंदी नाम है इसका कन्या राशि। ठीक है जी। कुंवारी लड़की इसका जो साइन है। तो ये कौन से लोग हैं जी? जो 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर के दरमियान जो लोग पैदा होते हैं उनका बुर्ज सुमला है। और इसका जो लॉर्ड है, इसको जो रूल करने वाला प्लेनेट है वो है मरकरी अतारुद और हिंदी नाम है इसका बुध। और 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर के दरमियान पैदा होने वाले कौन सा स्टोन पहन सकते हैं जी? आपके लिए नीलम बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा आप अकीक जर्द यमनी भी पहन सकते हैं। अब 7वें नंबर पे जो बुर्ज है वो है जी बुर्ज मीजान। इंग्लिश नाम है इसका जी लिब्रा और हिंदी नाम है इसका तुला राशि। इसको रूल करने वाला प्लेनेट है वीनस जोहरा प्लेनेट और हिंदी नाम है इस प्लेनेट का शुक्र। और 23 अक्टूबर से लेके 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर के दरमियान पैदा होने वाले लोग जो हैं वो कौन सा स्टोन पहन सकते हैं? पहले नंबर पे आप ओपन पहन सकते हैं, दूसरे नंबर पे दुरे नजफ आप पहन सकते हैं और तीसरे नंबर पे आप जबरजद पहन सकते हैं। अब जी 8वां बुर्ज कौन सा है जी? 8वां बुर्ज है जी बुर्ज अकरब और इंग्लिश नाम है इसका स्कॉर्पियो और हिंदी नाम है जी इसका वृश्चिक राशि। ठीक है जी। जो लोग 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान पैदा हुए हैं उनका बुर्ज अकरब भी माना जाएगा, स्कॉर्पियो माना जाएगा, वृश्चिक राशि माना जाएगा। और इसको रूल करने वाला प्लेनेट है जी मार्स मरीख यानी कि मंगल। ये प्लेनेट इसको रूल करने वाला है। यानी कि मार्स इंग्लिश नाम है, मरीख उर्दू में और हिंदी में मरीख को मंगल बोलते हैं। तो मैं तीनों जबानों में आपको ये चीजें बता रहा हूं ताकि आपको बुर्जों की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर के दरमियान जो पैदा होने वाले हैं वो क्या पहन सकते हैं? कौन सा स्टोन? पहले नंबर पे जबरजद बहुत बेहतरीन है और दूसरे नंबर पे आप पुखराज भी पहन सकते हैं। इसके बाद बाकी जो लास्ट रह गए हैं 4 बुर्ज, हम उनको भी जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं ताकि आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो 9वें नंबर पे जो बुर्ज है उसका नाम है जी बुर्ज कोस। इंग्लिश नाम है सैजिटेरियस और हिंदी नाम है इसका जी धनु राशि। इसको रूल करने वाला है जी प्लेनेट वो है जी जुपिटर मुश्तरी और हिंदी में नाम है इसका गुरु। कौन सा स्टोन पहन सकते हैं जी? 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर के दरमियान पैदा होने वाले पहले नंबर पे आप फेरोजा पहन सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप याकूत पहन सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप लाजवर्द पहन सकते हैं। और इसी तरह जो 10वां बुर्ज है उसका नाम है बुर्ज जद्दी। हिंदी नाम है जी मकर राशि और इंग्लिश में इसे कहते हैं कैप्रिकॉर्न। और इसको रूल कौन कर रहा है प्लेनेट? सैटर्न, जोहल स्यारा। ठीक है जी। और हिंदी नाम है जिसका शनि।
और स्टोन कौन सा पहन सकते हैं जी? 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के दरमियान पैदा होने वाले, 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के दरमियान पैदा होने वाले लोग पहन सकते हैं जी। पहले नंबर पे आप स्टोन पहन सकते हैं जरकोन, दूसरे नंबर पे आप पहन सकते हैं हकीक जर्द यमनी, और तीसरे नंबर पे आप याकूत पहन सकते हैं। 11वां बुर्ज है जी बुर्ज दिल्लू, दल्व भी इसको बोलते हैं, सॉरी, बुर्ज दल्व, और इसका हिंदी नाम है जी कुंभ राशि और एक्वेरियस, ठीक है जी। और इसको भी रूल जो है वो सैटर्न ही कर रहे हैं। हिंदी नाम इसका शनि है और इंग्लिश में इसको कहते हैं सैटर्न, जोहल स्यारा, उर्दू में इसका नाम है जोहल। और कौन सा स्टोन आप पहन सकते हैं जी? पहले नंबर पे आप नीलम पहन सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप लाजवर्द पहन सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप हजरुल कमर पहन सकते हैं अगर आप 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक पैदा हुए हैं। और 12वीं राशि जो है वो है जी बुर्ज हूत, इंग्लिश नाम है इसका पाइसिस और हिंदी नाम है इसका मीन राशि। इसका भी लॉर्ड जो है वो मुश्तरी है, गुरु है, और इंग्लिश नाम इसका जुपिटर है इस प्लेनेट का। और अगर आप 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूती माना जाएगा, पाइसिस माना जाएगा, मीन राशि मानी जाएगी आपका जो ज़ोडिक साइन है। और आपका जो रूल करेगा प्लेनेट आपकी शख्सियत को वो होगा जुपिटर, गुरु। और कौन सा स्टोन पहन सकते हैं जी? 20 फरवरी से लेके 20 मार्च तक पैदा होने वाले, पहले नंबर पे आप फेरोजा पहन सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप दुरे नजफ पहन सकते हैं, और तीसरे नंबर पे आप जबरदस्त पहन सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैंने कितनी ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेके हाजिर हुआ हूँ, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं ये मैंने मज़ीद कुछ बयान किए हैं, इसमें मुझे ये डिटेल मिल गई थी स्टोन की, तो ये भी आप देख सकते हैं कि 21 अप्रैल से लेके 20 मई तक बुर्ज सोर है और जोहरा स्यारा आपको रूल करेगा। हीरा, ज़मुर्द, ज़रकोन आप पहन सकते हैं। 21 मई से लेके 20 जून तक आपका बुर्ज जोजा होगा, प्लेनेट होगा अतारुद, आप अकीक, यमनी और जर्द अकीक भी पहन सकते हैं। इसके अलावा ज़रकोन पहन सकते हैं, पुकराज पहन सकते हैं। इसी तरह 21 जून से लेकर 20 जुलाई के दरमियान बुर्ज सरतान होगा आपका, चांद आपको रूल करेगा, नीलम, याकूत, सब्ज़ अकीक, हीरा, ओपल। यहाँ पे मैंने थोड़ी और डिटेल बयान कर दी है, जो मजीद आपके लिए पत्थर मैंने बयान कर दिए ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। ओपल है, इसको आपने बेशक स्क्रीन शॉट आप ले लें, इसका तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। इसके अलावा 21 जुलाई से 20 अगस्त के दौरान अगर आप पैदा हुए तो आपका बुर्ज असद है, सूरज आपको रूल करेगा, लाल, पुकराज, मरजान, पन्ना, संगे मरियम आप पहन सकते हैं। 21 अगस्त से लेके 20 सितंबर के दरमियान अगर आप पैदा हुए हैं तो बुर्ज सुमला, अतारुद, संगे मरियम, ओपल, पुकराज। इसके अलावा आप मजीद देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लें। 21 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर तक बुर्ज मिजान होगा, जोहरा प्लेनेट है, सनस्टोन, टाइगर आप पहन सकते हैं। 21 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर के दरमियान अकरब आपको रूल करेगा जी, ठीक है जी, बुर्ज अकरब। और इसका जो प्लेनेट है वो मरीख है। और इसके अलावा मरजान, नीलम, पुखराज, दरकोन ये आप पहन सकते हैं। 21 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के दरमियान अगर आप पैदा हुए तो आपका बुर्ज कोस है, रूल करने वाला प्लेनेट मुश्तरी है। ज़मुर्द आप पहन सकते हैं, फिरोज़ा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, अकीक पहन सकते हैं। इसी तरह 21 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक आपका बुर्ज जद्दी है, जोहल स्यारा आपको रूल करेगा, संगे मूसा और सनस्टोन ये आप पहन सकते हैं। 21 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक बुर्ज दल्व है, जोहल स्यारा रूल करेगा जिसको, संगे मूसा, अकीक, पुकराज, ज़बरजद आप पहन सकते हैं। इसी तरह 21 फरवरी से लेके 20 मार्च तक बुर्ज हूद और इसका रूलिंग प्लेनेट है मुश्तरी, फेरोज़ा, नीलम, लाल, पुकराज, ज़मुर्द ये आप पत्थर पहन सकते हैं। और इसी तरह 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक ये बुर्ज हमल होगा, मरीख इसका प्लेनेट है और आप ओपल पहन सकते हैं। इसके बाद ब्लड स्टोन है, ये मरवारीद है। इस तरह यानी कि आपको मैंने मज़ीद जो है ना, आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास मज़ीद पत्थरों के बारे में ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन
आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। बाकी इंशाल्लाह ताला आगे मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करने लगूँ तो आपको जो कुंडली के 12 घर होते हैं, एक एक घर की मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। आपने रजिस्टर्ड कॉपी अपने पास रखनी है ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई जा सके। और दूसरा चैनल जो है वो मेरा है वजदान टीवी पाकिस्तान, उसको भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, VAJDAN वजदान टीवी पाकिस्तान। तो उस पर मैं आपको लोशो पर चार्ट बड़ी डिटेल के साथ सिखाऊंगा। और पामिस्ट्री जो होगी हाथों की रीडिंग, ये भी दोनों चैनल पे आपको इनकी क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। ये नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी शुरू हो गई है तो पामिस्ट्री हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे, पामिस्ट्री का तड़का भी साथ साथ लगता रहेगा। तो एट ए टाइम आपको मेरे दोनों चैनलों पे आपको लोशो पर चार्ट भी सीखने को मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी मुकम्मल आपको सीखने को मिलेगी, और इल्म पामिस्ट्री कम से कम 2400 वीडियो में अपलोड कर चुका हूं इन 7 सालों में। आप जनाब अगर उन वीडियो को मुकम्मल देख लें तो आप एक बेहतरीन पामिस्ट बन सकते हैं खुद भी। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपना हाथ की रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। फीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशो पर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशो पर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा, और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशो पर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे। और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।